ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी। शीर्षक है साधना के 4 सूत्र। एक मां थी, उसका एक बेटा था। बेटे का मन संसार की मोह माया से ऊब गया। उसने मां से कहा, मां, मैं अब जीवन में साधना करना चाहता हूं, मुझे गृह त्याग की आज्ञा दीजिए। मां बड़ी समझदार थी। उसने कहा, बेटा, तू घर बार छोड़ना चाहता है तो बेशक छोड़ दे। मैं तुझे पूरे हृदय से आशीर्वाद देती हूं, लेकिन इन 4 सूत्रों को तू हमेशा याद रखना। पहला, अपने घर को कभी मत भूलना। दूसरा, यदि भूल भी जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना। तीसरा, खूब भूख लगने पर खाना। और चौथा, खूब नींद आने पर सोना। बेटा यह सुनकर भ्रम में पड़ गया। बोला, मां, मैं तेरी बात समझा नहीं। मैं घर छोड़ने की बात कर रहा हूं और तू कह रही है अपने घर को मत भूलना। फिर कहती है अगर भूल भी जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना। आखिर इन बातों का मतलब क्या है? मां ने कहा, बेटा, मैं ठीक ही कह रही हूं। जिस घर के बारे में तुम सोच रहे हो वह तो वैसे भी तुम्हारा नहीं है। मैं इस घर के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं तो उस घर की बात कह रही हूं जो तुम्हारा है और सच्चा है। वह घर आत्मा का घर है। आत्मा के उस अपने घर को तू कभी मत भूलना। दूसरी बात यह है कि अगर किसी परिस्थितिवश आत्म तत्व से तेरा मन हट जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना, यानी अपने देह स्थिति समझना। यह हमारा पड़ोसी है, अर्थात देव शास्त्र गुरु का सहारा लेना। क्योंकि आत्मरमण से बहिर्मुख होते ही अपना शुभ ध्यान बनाए रखने के लिए देव शास्त्र गुरु का आलंबन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इनका सहारा लिया कि हमें अपने घर की याद आ जाती है। बेटे ने पूछा, और 2 बातें? मां ने कहा, बताती हूं। खूब भूख लगने पर खाने का मतलब यह है कि जब जोर की भूख लगती है तो आदमी यह नहीं देखता कि खाना कैसा है। साधना में सहायक होने के लिए जो भी मिल जाता है वह खा लेता है। साधना के लिए आस्वाद बड़ा जरूरी है। रही बात खूब नींद आने पर सोने की, तो बेटा, साधना से शरीर थका कि कैसे भी स्थान पर नींद आ जाती है। इससे ध्यान आत्म केंद्रित बना रहता है। अब बेटे ने समझा कि साधक के लिए किस प्रकार की साधना हितकर होती है ना दोस्तों?